नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, कल यानी 19 नवंबर को कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली ज़मरे के लिए इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 6 लोग बतौर कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें से 2 लोगों का इंतखाब करना है और यही 2 लोग कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड में बतौर मुतवल्ली मेंबर मुंतखब किए जाएंगे। इस इलेक्शन को लेकर रियासत भर में खूब गहमा गहमी जारी है। इसमें कई लोग अपने आप को पारसा और सही करार दे रहे हैं, वहीं जबकि ऐसे लोग भी हैं जो हकीकत में ईमानदारी और पूरी तरह से वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों में से हैं। बावजूद इसके मुतवल्लियों की बड़ी तादाद वक्फ बोर्ड के इंतखाबात को लेकर अब भी बदउनवानी का शिकार है। यकीन जानिए, अगर वक्फ बोर्ड के मेंबर्स का सही इंतखाब नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड तो नहीं रहेगा, सिर्फ बोर्ड रह जाएगा, वक्फ आपके हाथों से निकल जाएगा। जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, वक्फ के ऐड को लेकर जिस तरह से गहमा गहमी जारी है, वक्फ ऐड को बदलने के लिए जिस तरह से हुकूमतें ज़ोर लगा रहे हैं, इन हालात में अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आपके मदरसे, आपके दरगाहें, आपके आशर खाने, आपकी मस्जिदें तब महफूज रहें, आपके औक़ाफ़ी इमलाक महफूज रहें, आपके औक़ाफ़ का जो एसेट है वो महफूज रहे, तो आपको वोट देने से पहले 100 मरतबा ये सोचना चाहिए कि आप अल्लाह के घरों के नुमाइंदों का इंतखाब करने जा रहे हैं। आप वक्फ की अमानत, जो अल्लाह की अमानत कहा जाता है, उसके नुमाइंदों का इंतखाब करना जा रहे हैं, ना कि आप किसी MLA, MP या फिर कॉरपोरेशन के मेंबर का इंतखाब आपके ज़रिए से किया जा रहा है। अगर दूसरे मामले होते तो हम भी आपको खुली छूट देते कि आप जो चाहें करें, कि जिसको चाहें वोट दें, लेकिन ये मामला जो है पूरी तरह से अल्लाह की अमानत का है और आपको वोट देकर ये समझना चाहिए कि आप अगर अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो आपको इस बात पर पूरी एतमाद के साथ जवाब देने का हक़ होगा कि हमने एक सही बंदे का इंतखाब किया था जिसने वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वादा किया था। ज़िम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आप एक सही नुमाइंदे का इंतखाब करें, जो शख्स सही हो, तालीम याफ्ता हो, जिसका इल्म, जिसका बैकग्राउंड जो है एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, एजुकेशनल सेंटर से जुड़ा हुआ हो, वो ख़ुद तालीम याफ्ता हो, ऐसे फ़र्द का आप इंतखाब करें, वरना आप बहुत बड़ा नुकसान उठाने जा रहे हैं। कहने को तो बहुत सारे उम्मीदवार आपके दरमियान पहुँचे होंगे और उन्होंने कई तरह के वादे भी किए होंगे, लेकिन जो लोग किसी भी तरह का लालच आपको नहीं दे रहे हैं बल्कि वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप अपना उम्मीदवार बनाकर वक्फ बोर्ड में नुमाइंदगी के लिए भेजें। यकीनन 2 मुतवल्ली क्या कर सकते हैं, ये सवाल भी आपके दिमाग में होगा कि क्योंकि वहाँ पर वक्फ बोर्ड में कई MLAs, MPs या फिर MLCs भी बतौर मेंबर्स मौजूद रहेंगे, लेकिन जो काम मुतवल्ली तबक़ा आज़ादाना तौर पर अंजाम दे सकता है, वही काम जो MLA या फिर MPs होंगे वो आज़ादाना तौर पर अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो किसी पार्टी या किसी हुकूमत के साथ जुड़े हुए होते हैं। उन पर पार्टी और हुकूमत की हदें होती हैं, लिमिट्स होती हैं, उसके मुताबिक ही वो लोग काम करेंगे। मगर आपको इंतखाब करना है एक आज़ाद उम्मीदवार का, जो सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ और औक़ाफ़ की तरक्की के लिए काम करने वालों में से हों। उम्मीद के आप लोग आने वाले 24 घंटों के अंदर एक ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे जो वाकई में वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाए। आप लोग बेहतर जानते हैं कि आपके जो 6 उम्मीदवार हैं, इनमें से कौन शख्स बेहतर है। आपके नज़दीक ऐसा शख्स बेहतर तस्लीम करने की ज़रूरत है जो ईमानदारी के साथ काम कर रहा हो, न कि नोट के बदले वोट ख़रीदने वाला शख्स आपके पास हो, और ऐसे शख्स को आप सरे से खारिज कर दीजिए, क्योंकि जो नोट आपको वो दे रहा है वो अल्लाह की अमानत में से ख़यानत करने के लिए देगा, न कि अपने खून पसीने की कमाई के ज़रिए से आपके वोट ख़रीदने के लिए वो पैसे देगा। उम्मीद के आप लोग इस बात को ज़हन में रखते हुए पूरी ज़िम्मेदारी के साथ
वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली ज़मरे के इलेक्शन में वोट देंगे। मैं मुदस्सिर अहमद मुख्तसर सी पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ था। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।